आज की दुनिया लोहा बिना एक कदम भी नहीं चल सकती। लेकिन क्या आपने कभी आराम से बैठकर यह सोचा है कि ये लोहा आखिर बनता कैसे है? जमीन के अंदर पड़ा हुआ एक साधारण सा पत्थर कैसे इतनी मजबूत धातु में बदल जाता है जिस पर पूरी दुनिया टिकी हुई है? इस प्रोसेस की शुरुआत होती है जमीन के बहुत अंदर से। हमें लोहा सीधे वैसे नहीं मिलता जैसा हम इस्तेमाल करते हैं। असल में लोहा आयरन ओर यानी लौह अयस्क के रूप में मिलता है। यह दिखने में पत्थर जैसा होता है, कभी लाल, कभी भूरे और कभी काले रंग का। इस पत्थर को निकालने के लिए खदानों में बड़ी बड़ी मशीनें लगाई जाती हैं। कभी ब्लास्ट किया जाता है, कभी पहाड़ काटे जाते हैं। फिर इन भारी पत्थरों को ट्रकों में भरकर फैक्ट्री तक लाया जाता है। अब जैसे ही ये लौह अयस्क फैक्ट्री में पहुंचता है तो सीधे भट्टी में नहीं डाला जाता। सबसे पहले इसकी सफाई होती है, क्योंकि इसके साथ मिट्टी, रेत और बेकार चीजें चिपकी रहती हैं। मशीनों की मदद से इसे धोया जाता है, फिर बड़े पत्थरों को तोड़कर छोटे टुकड़ों में बदला जाता है। कहीं कहीं इसे पाउडर जैसा भी बना दिया जाता है। वजह साफ है, जितना साफ अयस्क होगा उतना ही अच्छा और मजबूत लोहा बनेगा। अब आता है फैक्ट्री का सबसे दमदार हिस्सा, जिसे कहते हैं ब्लास्ट फर्नेस। ये एक बहुत ऊंची और विशाल भट्टी होती है जो दूर से देखने पर ही डराने जैसी लगती है। इस भट्टी के अंदर 3 चीजें डाली जाती हैं: लौह अयस्क, कोयले से बना कोक और चूना पत्थर। जैसे ही भट्टी जलती है, अंदर का तापमान धीरे धीरे 1500 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो जाता है। इतनी भयंकर गर्मी में कोक जलकर गैस बनाता है और यही गैस लौह अयस्क से ऑक्सीजन को अलग कर देती है। जैसे जैसे ऑक्सीजन हटती जाती है, वैसे वैसे लोहा पिघलने लगता है और भारी होने की वजह से नीचे की तरफ जमा हो जाता है। नीचे जमा हुआ ये पिघला हुआ लोहा पिग आयरन कहलाता है। ये लोहा काफी कच्चा होता है, जिसमें कार्बन और दूसरी अशुद्धियां ज्यादा होती हैं। ऊपर की सतह पर गंदगी और बेकार पदार्थ तैरने लगता है, जिसे स्लैग कहते हैं। इस स्लैग को अलग निकाल दिया जाता है और नीचे से पिग आयरन को बाहर निकाला जाता है। अब यहां एक सवाल उठता है, क्या यही लोहा हमारे घरों, पुलों और गाड़ियों में इस्तेमाल होता है? जवाब है नहीं। पिग आयरन को अभी और साफ करना पड़ता है। इसके लिए इसे स्टील प्लांट में ले जाया जाता है। वहां इसे ऑक्सीजन फर्नेस या इलेक्ट्रिक फर्नेस में दोबारा पिघलाया जाता है। इसमें ज्यादा कार्बन और गंदगी जला दी जाती है। यहीं पर तय होता है कि लोहा कितना मजबूत होगा। कभी थोड़ा कार्बन मिलाकर स्टील बनाया जाता है ताकि लोहा सख्त हो जाए। कभी दूसरी धातुएं मिलाकर खास किस्म का स्टील तैयार किया जाता है जो पुल, इमारत या मशीन के हिसाब से इस्तेमाल हो सके। जब लोहा या स्टील पूरी तरह तैयार हो जाता है, तब उसे अलग अलग आकार दिए जाते हैं। कहीं लंबे सरिये बनते हैं, कहीं मोटी प्लेट, कहीं पतली चादरें।